वर्डप्रेस पर अपनी पहली पोस्ट किस तरह बनाएं। वेलकम बैक टू वर्डप्रेस कोर्स बाय समीला जाकिर। आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो में हम अपनी वेबसाइट पर पहली पोस्ट बनाएंगे, उस पर अपना इंफॉर्मेशन डालेंगे। और उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि यार जो पोस्ट है वो असल में होती क्या है, उसको हमने किस तरह क्रिएट करना है वो हम लोग बाद में समझेंगे। आपकी पोस्ट इंटरेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। उसके ऊपर आपकी टाइम स्टैम्प होती है कि ये किस वक्त अपलोड हुई है यानी पब्लिश हुई है। आप अपनी पोस्ट को कैटेगराइज कर सकते हो अपने टॉपिक के हिसाब से या जिस तरह आपका दिल चाहे। आपकी जो पोस्ट है वो आप अपने RSS फीड में शो करवा सकते हो। पोस्ट फॉर्मेट को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट पर अपनी पोस्ट को पब्लिश कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या था, एक पोस्ट का काम था, एक बेसिक था जो हमने पीछे समझा था। अभी हम देखते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट की पहली पोस्ट किस तरह क्रिएट करनी है, किस तरह उसको पब्लिश करना है। अब तक आपको पता चल गया होगा कि जब भी हमने वर्डप्रेस पर अपना कोई भी काम करना होता है तो हमने अपनी वेबसाइट को लॉगिन करना होता है। यानी वेबसाइट से मुराद यहाँ पर वर्डप्रेस वेबसाइट है। तो यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट जो कि लॉग आउट है उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना पेज, अपनी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसको लॉगिन कर लिया। अब हमने जो काम करना है वो ये है कि हमने अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट डालनी है। पोस्ट डालने के लिए सिंपली आपने अपने डैशबोर्ड पर आना है और यहाँ पर अगर आप देखें इस पोस्ट वाले यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट। जब आप इस पोस्ट पर क्लिक करते हो तो वो आगे कह रहा है कि ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरी या टैग। जैसा कि मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया था हमने कि पोस्ट को आप अपनी कैटेगरी या टैग के हिसाब से अलग कर सकते हैं। तो उसने यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि आप अपने पेज को यहाँ से इस तरह मैनेज कर सकते हो। अगर हम लोग ऑल पोस्ट वाले सेक्शन को देखते हैं वो मुझे एक न्यू पेज पर ले गया है। तो अगर आप यहाँ पर चेक करें तो वो मुझे अब तक मेरी वेबसाइट पर जितना भी कंटेंट था यानी जो पोस्ट थी वो जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। जब आप कैटेगरी वाले ऑप्शन पर आते हो तो वो यहाँ पर आपको बताता है कि आपने अपने किस पोस्ट को कौन सी कैटेगरी के साथ डिफाइन करवाना है। इसी तरह जब आप टैग वाले एरिया पर आते हो तो वो भी आपको यही कहता है कि आप अपनी पोस्ट के लिए टैग इंसर्ट करें। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर ऑल पोस्ट पर आते हैं। अब तक जो मेरी पोस्ट है वो एक ही बनी हुई है। तो हम लोग मज़ीद आगे जाने से पहले यहाँ पर अपनी एक नई पोस्ट डाल लेते हैं। पोस्ट डालने से पहले अगर मैं अपनी वेबसाइट को विज़िट करता हूँ, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, एक ही पोस्ट है। तो इसको हम लोग एक नई पोस्ट डालते हैं। नई पोस्ट डालने के लिए मैंने क्या किया, पोस्ट पर आया, ऐड न्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक किया। ऐड न्यू पोस्ट पर मैंने क्लिक किया तो अब वो कह रहा है कि आप यहाँ पर अपना टाइटल लिखें, यहाँ पर आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें यानी कंटेंट लिखें। तो यहाँ पर अपना टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी एक पोस्ट रेडी की हुई है जो कि क्या है, टॉप 10 फ्रीलांस स्किल्स इन डिमांड है। उसका मैंने यहाँ पर टाइटल लिख दिया और यहाँ पर मैंने अपना कंटेंट डाल दिया। याद रखिएगा जो आपने कंटेंट डालना है वो इस तरह का हो कि लोग उसको सर्च कर रहे हों और गूगल को लगे कि यार ये जो वेबसाइट है, ये जो ब्लॉग है वो एक वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा है। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपका जो कंटेंट है एक पेज के एक पोस्ट पर जो आपने वर्डिंग लिखनी है वो मिनिमम 500 वर्ड होने चाहिए। अगर आप लोग उससे ज़्यादा लिख लेते हो तो वो आपके लिए और भी बेनिफिट है।
ये ना हो कि आप एक पोस्ट के अंदर 5 से 10 वर्ड लिखें या 2 से 3 लाइनें लिखें और वो डाल दें। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपकी वेबसाइट को वो गूगल एज आ स्कैम कंसीडर करेगा और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगी। जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगी तो आपकी वेबसाइट यूज़लेस है, और जब आपकी वेबसाइट यूज़लेस है तो आपको अर्निंग नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या है, अपना कंटेंट डाल दिया है। इस वाले एरिया को मैं, ये हेड टाइटल था, मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। तो अब यहाँ पर मैंने, अगर आप लोग यहाँ पर इसके साइड पे चेक करें तो ये इस पोस्ट का जो लिंक है वो ये है, ठीक है। इसको अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। साथ ही अगर आप चेक करें तो मैंने आपको बताया था कि जो पोस्ट है उसके अंदर आपके पास टाइम शो होता है, तो ये इसका यहाँ पर टाइम है और ये मेरी वेबसाइट का लिंक है। तो इसके साइड पे अगर आप लोग चेक करें तो यहाँ पर आपके पास क्या है, पब्लिश है, सेव ड्राफ्ट है और प्रीव्यू है। अगर मैं इसको सेव ड्राफ्ट कर लेता हूँ, पोस्ट है ये किसी को नज़र नहीं आएगी जब तक मैं इसको पब्लिश नहीं करता। इसमें एक और भी मज़े की बात यह है कि अगर आप कोई पोस्ट लिख रहे हैं और अचानक से आपकी लाइट चली गई या लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो जो वर्डप्रेस है वो आपका कंटेंट, आपका वो प्रीवियस वर्क जो आप कर रहे हो उसको ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा। तो सिंपली यहाँ से अगर आपने इसको प्रीव्यू करना है तो यहाँ से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं। जब मैंने प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर वो कह रहा है टॉप 10 फ्रीलांस स्किल इन डिमांड, जो टाइटल है हमारा। उसके बाद यहाँ पर उसने डेट लगा दी और ये उसका एक उसने टॉपिक चूज़ कर दिया, और यहाँ पर उसने सारा का सारा जो मेरा कंटेंट है वो यहाँ पर उसने डाल दिया। अब क्योंकि ये पब्लिश नहीं हुआ तो ये किसी को नज़र भी नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पब्लिश करने के लिए यहाँ से इसको पब्लिश कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिलीट करना चाहूँ तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, पब्लिश। तो जब मैंने यहाँ पर इसको पब्लिश किया तो आपके पास यहाँ पर चेक करें, हम लोग अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो मेरे पास टॉप पर मेरी पोस्ट आई है वो कौन सी आई है, टॉप 10 फ्रीलांस स्किल इन डिमांड। जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो जो पोस्ट हमने अभी बनाई है वो ओपन हो जाएगी और आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पेज पर आओ, इस वेबसाइट पर आओ और ये पोस्ट लाजमी रीड करो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस पोस्ट से। इसके साथ यहाँ पर वो कैटेगरी है, आपने अगर यहाँ पर अभी कैटेगरी डालनी है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका एक टैग डाल देता हूँ। इसके आगे हम लोग मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि पोस्ट एट्रीब्यूट यानी टेम्पलेट, मैंने यहाँ पर कहा है कि इसके जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने दें। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने इसको किस तरह एडजस्टमेंट करनी है। मैंने इसको कहा है कि यहाँ से आप इसका पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया है और यहाँ से ये जो मेरी जो पहली पोस्ट है वो अपलोड हो चुकी है, पब्लिक हो चुकी है। यहाँ से आप लोग इसको प्रीव्यू कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कि आपने अपनी पोस्ट किस तरह क्रिएट करनी है। हम लोग इसको मज़ीद और डीप स्टडी करते हैं। अगर आपका कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया, आपने पोस्ट इतनी ज़्यादा डाल दी है कि और आपने किसी पोस्ट के ऊपर कोई काम करना है लेकिन आपको वो पोस्ट नहीं नज़र आ रही, तो सिंपली आप ये सर्च ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो, तो जिस टाइटल के अंदर मैंने हेलो का वर्ड यूज़ किया होगा तो वो आपकी जो पोस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। उसके अलावा आप यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। आप स्क्रीन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ऑथर वाले ऑप्शन पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां से आपको ऑथर ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं कैटेगरी को रिमूव करता हूं तो कैटेगरी रिमूव हो जाएगी, टैग रिमूव हो जाएंगे, कमेंट रिमूव हो जाएंगे, डेट रिमूव हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि आपको एक पेज के ऊपर कितनी पोस्ट चाहिए। यहाँ पर वो कह रहा है 20, मैं कहता हूँ यार मुझे 15 काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको क्या कर दिया, अप्लाई।
तो जब मैंने इसको अप्लाई किया वो स्क्रीन ऑप्शन ख़त्म होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर किस तरह अपनी पोस्ट को बनाना है। कल की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह हमने अपनी वेबसाइट के पेज को क्रिएट करना है और मैनेज करना है। मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।